हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 5 हमारा चल रहा है जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। हमने पिछले वीडियो में खनिजों के बारे में पढ़ा था। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिज की परिभाषा, खनिज का अर्थ, उसकी विशेषता, उसके प्रकार, सब कुछ हमने अध्ययन किया, जिसमें हमने पढ़ा था कि खनिज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में खनिजों का वितरण, मतलब भारत के अंदर खनिज किस प्रकार से बटे हुए हैं, कहां कहां पर कौन कौन से खनिज उपलब्ध है, उसकी आज हम चर्चा करने वाले। देखिए भारत में खनिज जो है मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी जो क्षेत्र है वहां पर प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाया जाता है। यहीं से हम शुरुआत करेंगे, एक एक लाइन देखेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कोयला सबसे ज्यादा कहां पर है, पेट्रोल कहां पर है, और मुख्य जो खनिज है अधिकांशतः वो कहां पर है। तो सबसे पहली जो लाइन आपको लिखनी है वो लिखनी है भारत में खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। भारत में मुख्यतः खनिज प्रायद्वीपीय, ठीक है, आपका जो साउथ वाला जो पार्ट है नीचे की ओर जाते हैं तो वो सारे के सारे प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र कहलाते हैं। पठारी क्षेत्र में पुरानी क्रिस्टलीय जो शैलें हैं खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों के अंदर पुरानी जो प्राचीन जिसे हम कहेंगे वहां पर क्रिस्टलीय शैलें हैं, खनिज शैलें हैं, वहां पर ये खनिज पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कोयले की। देखिए जो कोयले हैं, ठीक है, इस कोयले का लगभग भारत के कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर में, सोन महानदी और गोदावरी नदी के घाटी जो है वहां पर पाई जाते हैं आपके कोयला। ठीक है, तो कोयले का लगभग 97% भाग कौन कौन सा एरिया बताया मैंने, एक तो दामोदर, फिर सोन, समझ में आई बात। इनकी जो घाटियां हैं, ठीक है, महानदी, गोदावरी, महानदी व गोदावरी की घाटियों में पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, कोयला। ऐसे हम बात करते हैं, ये तो कोयले की बात हो गई, ऐसे हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। ठीक है, पेट्रोलियम के जो प्रमुख निक्षेप है, ठीक है, भंडारण बोल सकते हैं, कहां पर है, असम में। ठीक है, जो हम पढ़ते भी हैं, ठीक है, गुजरात है। ठीक है, इसके अलावा मुंबई हाई है। ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर पेट्रोल जो है वो मिलता है, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मिलता है। या फिर हम कह सकते हैं, अब ये सारे पार्ट तो है ही, या फिर हम कहें कि अरब सागर के अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, अर्थात अरब सागर के अपतटीय भागों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम भंडारण। ठीक है, ये कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। इसके अलावा अगर जो बच गए, या फिर मैं ये कहूं कि पेट्रोल असम में, गुजरात में, मुंबई हाई में है, लेकिन अगर मैं पेट्रोल की और भी अगर बात करें, नए आरक्षित क्षेत्र की बात करें, नए आरक्षित प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें, ठीक है, पेट्रोल की, तो उसके अंतर्गत आता है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। ठीक है, कृष्णा, गोदावरी व कावेरी, ठीक है, के निक्षेप क्षेत्रों में। ठीक है, इन क्षेत्रों के अंदर भी पेट्रोल पाया जाता है। इसके अलावा अधिकांशतः जो मुख्य खनिज है, अधिकांशतः प्रमुख खनिजों की बात करें, जो क्षेत्र और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपके खनिज उपलब्ध है, जैसे कि मैंगलोर है, मैंगलोर से कानपुर,
ठीक है, कानपुर से सीधी रेखा जो है, सीधी रेखा में प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया आपको भाई। हमारा जो भारत है, उस भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, वहां पर जो पुरानी प्राचीन क्रिस्टलीय क्षेत्र आपकी चट्टाने हैं, वहां पर ये खनिज पाए जाते हैं। कोयले की बात करें तो दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी की घाटियों में पाया जाता है। पेट्रोल की बात करें तो असम, गुजरात, मुंबई हाई में। और इसके अलावा नए जो प्रमुख क्षेत्र है, कृष्णा, गोदावरी व कावेरी के जो निक्षेप क्षेत्र है, या फिर हम कहें कि जो बेसिन क्षेत्र हम बोल सकते हैं, निक्षेप की जगह बेसिन, ठीक है, जो कि आपके नदी का भाग है, वहां पर ये पाया जाता है पेट्रोल। इसके अलावा मुख्य खनिजों की बात करें तो मैंगलोर से कानपुर की जो सीधी रेखा है, वहां पर ये आपके प्रमुख खनिज जो बच गए वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख 3 ऐसी पट्टियां जहां पर मुख्यतः खनिज पाए जाते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक डाल दिया मैंने, भारत के खनिज मुख्यतः 3 पट्टियों में उपस्थित है। अब मैं खनिजों की, अभी मैंने बताया आपको खनिजों को विस्तृत रूप से, कोयला, पेट्रोल और प्रमुख जो खनिज है कहां कहां पर पाए जाते हैं, मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिए। लेकिन अगर आपसे मुख्यतः पूछे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं कि भारत में खनिज जो है वो कहां कहां पर पाए जाते हैं, तो आपको आंसर देना है कि भारत में खनिज जो है मुख्यतः 3 पट्टियों में पाए जाते हैं। 3 पट्टियां कौन सी? देखिए, एक तो उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र में चले जाइए, फिर आप दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश में चले जाइए, और फिर जाइए आप उत्तर पश्चिम प्रदेश के अंदर जहां पर खनिज पाए जाते हैं। देखिए, अगर अब मैं बात करूं पहले नंबर की कि उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र कौन से है जहां पर ऐसे खनिज, मतलब खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इस पट्टी के अंदर जो भाग आते हैं वो आता है छोटा नागपुर झारखंड, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इसमें शामिल है। ठीक है, मेंशन कर दीजिए इस पट्टी में। ठीक है, जो आपकी उत्तरी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है, इस क्षेत्र के अंदर एक तो आता है छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर जो है कहां पर? झारखंड। ठीक है, यहां पर ये भाग आते हैं और यहां पर खनिज भरपूर है। इसके अलावा आप उड़ीसा की बात कीजिए। ठीक है, उड़ीसा के पठार जो है इसमें शामिल है। इसके अलावा आप पश्चिम बंगाल में जाइए, पश्चिमी बंगाल जहां पर ये क्षेत्र शामिल है, मतलब पश्चिम बंगाल इसी क्षेत्र में आता है जहां पर खनिज मौजूद है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग शामिल है इस पट्टी के अंदर जहां पर आपके खनिज पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है दक्षिणी पश्चिमी पठार प्रदेश। अब देखिए इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। यह पट्टी जो है कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु की उच्च भूमि और केरल इसमें शामिल है। ठीक है, लिख देंगे इस पट्टी में एक आपका कर्नाटक, फिर गोवा। समझ में आई बात? कर्नाटक इस शामिल है इस पट्टी के अंदर, गोवा इसमें शामिल है। इसके अलावा तमिलनाडु के उच्च भाग इसमें शामिल है। समझ में आई बात? कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु के कुछ भाग हो गए और केरल इसमें शामिल है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कौन कौन से खनिज है वो भी बात कर लेते हैं। इस पट्टी के अंदर लोहा धातु और बॉक्साइड यहां पर मिलेगा आपको। ठीक है, यह पट्टी लोहा धातु व बॉक्साइट से समृद्ध है। ठीक है, यहां पर बॉक्साइट और लोहा धातु आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर लोहा अयस्क, मैग्नीज, चूना पत्थर भी पाया जाता है। मतलब लोहा धातु के अलावा यहां लोहा अयस्क मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मैग्नीज मिलेगा। समझ में आई बात? लोहा अयस्क मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा। इसके अलावा चूना पत्थर भी यहां पर पाया जाता है।
इस पट्टी के अंदर, कौन सी पट्टी में? दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश के अंदर। ठीक है, यहां पर एक निवल क्षेत्र है, वहां पर लिग्नाइट को छोड़ दीजिए। इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव यहां पर पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और वो भी कहां पर? निवेली में। निवेली में लिग्नाइट को छोड़कर कोयले का अभाव है। ठीक है, लिग्नाइट एक कोयले की एक कहें कि किस्म है जो कि आपके नवेली वाला क्षेत्र में है, और लिग्नाइट को छोड़ दीजिए, फिर कोयले का यहां पर अभाव आपको मिलेगा। इसके अलावा आप बात करें केरल की, केरल के अंदर मैं बताऊं आपको, केरल में मोनोजाइट और थोरियम और बॉक्साइट के क्ले मिलेंगे। ठीक है, केरल में मोनोजाइट, ठीक है, इसके अलावा थोरियम मिलेगा। ठीक है, बॉक्साइट के क्ले मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा गोवा में जाइए तो लोहा एक से निक्षेप मिलेंगे। गोवा में लोहा अयस्क पाया जाता है। समझ में आई बात? लोहा अयस्क कहां पाया जाता है? गोवा के अंदर। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, दोबारा सुन लीजिए। भारत के खनिज मुख्यतः 3 पट्टियों में पाया जाता है: उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश और उत्तर पश्चिमी प्रदेश। पहला बात कर लेते हैं उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र, जहां पर खनिज पाया जाता है, जैसे कि छोटा नागपुर झारखंड, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग शामिल है जहां पर खनिज पाया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। इस पट्टी में शामिल है गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु की उच्च भूमि और केरल। यह पट्टी जो है लोहा अयस्क धातु और बॉक्साइट के समृद्ध यहां पर स्थिति है, मतलब लोहा धातु मिलेगा और बॉक्साइट मिलेगा। यहां लोहा अयस्क, मैग्नीज और चूना पत्थर भी आपको पाएगा। नेवेली के अंदर लिग्नाइट को छोड़ दीजिए, कोयले की नस्ल है, कहे एक तरीके से किस्म है, वहां पर कोयले का भाव है। एक लिग्नाइट आपको मिलेगा यहां पर। केरल के अंदर मोनोजाइट, थोरियम, बॉक्साइट मिलेगा, उसके क्ले, और गोवा में मिलेगा आपको लोहा अयस्क। ठीक है, एक आखिरी बचता है अपना उत्तर पश्चिमी प्रदेश। अब देखते हैं कि यहां पर कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट डाल दिया मैंने, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है तो मैं बता दूं, इसके अंदर राजस्थान में अरावली और गुजरात के भाग शामिल है। ठीक है, लिख देंगे यह पट्टी राजस्थान के अरावली व गुजरात शामिल है। ठीक है, देखिए यह इस पट्टी में लिखो, इस पट्टी में राजस्थान के अरावली व गुजरात शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए इस पट्टी की बात कर लेते हैं, तो यहां पर जो खनिज है वो धारवाड़ जो क्रम की जो सेल है वहां इसमें खनिज आपको मिलेगा। ठीक है, यहां लिखेंगे, यहां खनिज धारवाड़ सेलों में मिलता है। ठीक है, कौन सी सेल में मिलता है? धारवाड़ क्रम की जो सेल है वो यहां पर मिलेगी। अब यहां पर मिलता कौन सा खनिज है तो मैं बता दूं आपको, यहां पर मिलेगा तांबा व जिंक की उपस्थिति अधिक है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े। अगली लाइन क्या लिखें? राजस्थान की अगर हम बात करें, अब देखिए एक एक स्टेट ले लेते हैं, पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपको क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा आपको बलुआ पत्थर मिलेगा ज्यादातर। ठीक है, इसके अलावा क्या मिलेगा? ग्रेनाइट। इसके अलावा क्या मिलेगा? संगमरमर मिलेगा, संगमरमर का पत्थर मिलेगा आपको। इसके अलावा जिप्सम आपको मिलता है। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, अब आगे सुनिए, यहां पे और क्या मिलता है? यहां मुल्तानी मिट्टी मिलती है। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी विशेष आपको मिलेगी यहां पर। इसके अलावा डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट भी आपको राजस्थान में मिल जाएगा। इसके अलावा चूना पत्थर,
चूना पत्थर भी राजस्थान में मिलेगा आपको। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने का काम करता है डोलोमाइट और चूना पत्थर। लिख देते हैं इसको डोलोमाइट, चूना पत्थर, सीमेंट में कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। समझ में आई बात? ये तो गणित हुई किसकी? राजस्थान की। गुजरात की बात कर लेते हैं। देखिए गुजरात के अंदर आपको मिलेगा थोरियम के, पेट्रोलियम के निक्षेप मिलेगा। किसके मिलेगा? पेट्रोलियम के, है ना, पेट्रोलियम के निक्षेप मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा गुजरात व राजस्थान दोनों की बात करें तो नमक, क्योंकि समुद्र जो है इससे करीब है, तो राजस्थान और गुजरात में दोनों में नमक जो है समुद्र भंडारण आपको मिलेंगे। इसको मेंशन कर देते हैं। गुजरात व राजस्थान में नमक उत्पादन अधिक है। ठीक है। गुजरात और राजस्थान में क्या मिलेगा आपको? नमक। ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। इसमें तो अपन ने गुजरात को भी शामिल किया, राजस्थान को भी शामिल किया। इसके अलावा और कहां कहां पर आपको खनिज मिलेंगे? अगर भारत की बात करें तो हिमालय पट्टी में जाइए। हिमालय पट्टी की बात करते हैं जो कि आपके उत्तर वाले भाग में है। हिमालय पट्टी में जाते हैं तो तांबा आपको मिलेगा। सही में यही बात? सीसा आपको मिलेगा, जस्ता आपको मिलेगा। ठीक है, ये खनिज है। इसके अलावा कोबाल्ट आपको मिलेगा। समझ में यही बात? ये खनिज है जो कहां मिलेगा आपको? हिमालय के जो पट्टी वाला भाग वहां मिलेगा। इसके अलावा रंग रत्न भी मिलेगा आपको, खनिज है, मिलता है। ये हिमालय पट्टी की बात चल रही है। असम में जाइए आप लोग। असम घाटी के अंदर जाएं। इस पट्टी, ये पट्टी जो है इसमें असम भी शामिल है। यहां पर आपको खनिज तेल मिलेगा। ठीक है। फिर जाइए आप मुंबई हाई के अंदर, ये इसमें भी शामिल है, इस पट्टी में मुंबई हाई। यहां पर आपको मिलेगा खनिज तेल। यहां पे भी खनिज, पेट्रोलियम के खनिज भंडार आपको यहां पे मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन भाग, एक बार रिपीट कर लेते हैं इस बिंदु को भी। देखिए उत्तर पश्चिम प्रदेश जो है इस पट्टी में राजस्थान के अरावली क्षेत्र शामिल है और गुजरात भी इसमें शामिल है। यह खनिज धारवाड़ सैलों में मिलता है। तांबा मिलेगा, जिंक मिलेगा। यहां पर राजस्थान की बात करें तो बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम आपको मिलेगा। यहां पर मुल्तानी मिट्टी मिलेगी। यहां पर डोलोमाइट और चूना पत्थर, जहां से ये दोनों मिलकर क्या बनता है? सीमेंट कारखाने को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। गुजरात में पेट्रोलियम के निक्षेप ज्यादा मिलेंगे। गुजरात और राजस्थान में नमक का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये भी खनिज है। हिमालय पट्टी में जाइए तो तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट, रंगरत्न ये मिलेगा आपको। असम में जाइए तो खनिज तेल, और मुंबई हाई में भी खनिज तेल के निक्षेप सर्वाधिक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आज आपको भारत के अंदर खनिजों का वितरण किस प्रकार से, तरीके से, बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।